इस समय बड़ी खबर यूपी के बिजनौर से सामने आ रही है, जहां नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद के घर पर इस समय भारी पुलिस बल मौजूद है। आज से चंद्रशेखर आजाद यूपी में सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करने वाले थे, जिसके पहले उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया गया है। इस समय भारी पुलिस बल चंद्रशेखर आजाद के घर पर मौजूद है। इस सारे घटनाक्रम के बाद चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बात की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। रात तक भी हमने परमिशन उनको 1 बजे तक उनसे मांगते रहे, पता नहीं क्यों किसके दबाव में परमिशन नहीं दे रहे। मैं तो स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, अगर सरकार जो है मुझे मेरे लोगों के बीच में जाने नहीं देगी, मेरी बातें रखने देगी, तो इसको लोकतंत्र की हत्या को हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। भाई मुझे सुरक्षा की आवश्यकता तभी तो जब मैं भीड़ में जा रहा हूँ। जब मुझे आप जाने नहीं दोगे मेरे लोगों के बीच में यात्रा में, तो फिर मैं सुरक्षा का क्या करूँगा। तो अपनी सुरक्षा वापस ले लो। अच्छा, आपको परमिशन नहीं दी गई, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप लोग बेहतर जानते हैं। आप लोगों को सब पता है कि सत्ता जब किसी का विरोध करती है, किसी को दबाने का काम करती है, तो उसका एकमात्र कारण होता है कि उनके जो सत्ता के लक्ष्य हैं वो उस आदमी की वजह से या उस आंदोलन की वजह से कमज़ोर हो सकते हैं। मैं आज कह रहा हूँ 8 सीटें हैं बिजनौर जिले में, मैं सिर्फ बिजनौर की बात आज करूँगा। अगर यहाँ कमज़ोर वर्गों के लोगों ने समझदारी दिखाई, जैसे दिखाई थी 2024 में, तो परिणाम ये होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट इस जिले में नहीं जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा 8 के 8 विधायक आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के होंगे, और मैं फिर कहता हूँ जनता के बीच के होंगे। मैं अकेले सांसद के रूप में इस क्षेत्र की आवाज़ के लिए लगातार संघर्ष करता रहा पार्लियामेंट में कि यहाँ उद्योग धंधे लग जाएं, यहाँ IOCL, BPCL, HPCL जैसे प्लांट आ जाए, थर्मल प्लांट आ जाए, पावर प्लांट, जिससे यहाँ के लाखों नौजवानों को रोजगार मिल जाए, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लग जाए। लगातार मैंने उसके लिए पत्राचार किया, लेकिन आप जानते हैं कि सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते कि मेरे क्षेत्र के लोगों को उनकी पीड़ाएं दूर। मैं जो निधि मेरे पास है उस समय सड़कें, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, तालाब का सौंदर्यीकरण, ये सब चीज़ें कराता हूँ। लेकिन इससे बढ़ के भी अभी भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। सत्ता अपने सरकार उत्तर प्रदेश की अपने विधायकों को 5 करोड़ रुपये देती है, अपने सांसदों को हम 1 करोड़ रुपये की बात करते हैं। तो ये जो कानून के साथ भेदभाव, ये सब देख रहे हैं हम लोग। सांसद जी, अगर मान लिया सत्ता परिवर्तन में कहीं प्रशासनिक हस्तक्षेप से कहीं अवरोध पैदा होता है, तो क्या आप इसको ताकत के रूप में देखेंगे या कमजोरी के रूप में देखेंगे? नहीं, कमज़ोर तो हम इसलिए नहीं है कि हम लोग यहाँ ताकत में हैं। भाई अगर हम ताकत में नहीं होते तो पुलिस हमें हमारे लोगों को लाठी मार देती। आप समझे नहीं समझे? कमज़ोरों से कैसे लड़ती है पुलिस? गिरवान पकड़ के मार लाठीचार्ज करके जहाँ मजबूत होते हैं उनसे वार्ता करती है। अगर पुलिस वार्ता कर रही है तो ये हमारी मजबूती का प्रमाण है। अब पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने आपको जो है यहाँ से बिजनौर जाने की अनुमति दे दी। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, ये लोकतांत्रिक प्रदेश है, ये लोकतांत्रिक जिला है, ये लोकतांत्रिक देश है, पुलिस की परमिशन से मैं कहीं क्यों जाने लगा? सांसद जी, आज आपको दूसरी बार आप समझते हैं ये क्या बात है कि आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने आपको परमिशन दे दी जिला मुख्यालय जाने की? इसका मतलब मैं सारे काम पुलिस से परमिशन लेकर करूँगा? सांसद जी, आज आपको मैं कोई गलत काम करने जा रहा हूँ तो पुलिस मुझे रोक ले, मुझे जेल भेज दे, आज मुझे गोली मार दे। आज आपको दूसरी बार रोकने का प्रयास किया गया है। एक आप ठाकुर द्वारा जा रहे थे, तभी आपको रोकने का प्रयास किया गया, आपको सारा वो रोक दिया गया। इसको क्या कहना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसा क्यों? लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाता हूँ तो पुलिस मुझे रोक लेती है। मैं अन्याय करने थोड़ा जाता हूँ। कहीं मैंने अन्याय किया हो मुझे बता दो। आप लोग सब लोग, आप लोग तो पत्रकार हैं। कार्य प्रणाली के बारे में आपका क्या कहना है? पुलिस का कोई दोष नहीं। पुलिस सरकार के आधार पर कार्य करती है। राजनीतिक मामला है ये। सरकार के आधार पर कार्य करती है, सरकार के आदेश पर कार्य करती है। आज सरकार हमारी होती तो हमारे लिए काम करेगी।